हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्न दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट बिना देरी किए पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न एक दिया है। प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है जो सूखे स्याही पाउडर का उपयोग करता है। दोस्तों प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है ना कि विच ऑफ द प्रिंटर इज यूज टू कंजक्शन विथ कंप्यूटर यूजेज ड्राई इंक पाउडर, यानी कि कंप्यूटर के संयोजन के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है जो सूखे स्याही पाउडर का उपयोग करता है। आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ने दिया है डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी है डार्ट मैट्रिक प्रिंटर और ऑप्शन डी है लेजर प्रिंटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, लेजर प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। यानी दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ना कि व्हाट वुड यू यूज फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विथ ए फ्रेंड, यानी कि आपको अपने मित्र से तुरंत समय पर वार्तालाप करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन बी है ईमेल, ऑप्शन सी है न्यूज नेट और ऑप्शन डी है ब्लॉग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउ समटेंशन रीड एंड राइट ऑपरेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन के साथ साथ करने की अनुमति देती है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है ईपी रोम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, रैम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यानी कि कह रहा है कि जो जो मेमोरी है रीड और राइट करने वाली मेमोरी कौन सी है दोस्तों, तो रैम मेमोरी। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम्स, यानी कि निम्नलिखित में किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कैशे मेमोरी, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक कोर मेमोरी और ऑप्शन डी है रैम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। प्रश्न दिया है कि डैश डैश की आवश्यकता होती है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेज ए सेंट्रल कंप्यूटर एट द सम टाइम, यानी कि किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों जब हम एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग करता है। ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ने दिया है टर्मिनल की, ऑप्शन बी है माउस की, ऑप्शन सी है लाइट पेन की और ऑप्शन डी है डिजिटाइजर की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, टर्मिनल की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है। प्रश्न दिया है कि फंक्शन के लिए कैल्क लॉजिकल फंक्शन के साथ
फार्मूला ट्रू का फॉल्स प्रमाण देता है। दोस्तों प्रमाण है क्या, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, प्रमाण नहीं परिणाम, क्या परिणाम, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि फंक्शन के लिए कैल्क लॉजिकल फंक्शन के साथ फार्मूला ट्रू का फॉल्स परिणाम देता है, आपको बताना है, ठीक है। यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि कैल्क फॉर द फंक्शन ए फार्मूला विथ ए लॉजिकल फंक्शन शो द वर्ड ट्रू ऑफ फॉल्स एज ए रिजल्ट, ठीक है। यानी कि फंक्शन के कैल्क लॉजिकल फंक्शन के साथ फार्मूला ट्रू का फॉल्स प्रमाण देता है। किस पर देता है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है नॉट, ऑप्शन बी है एंड, ऑप्शन सी है इफ और ऑप्शन डी है आर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या इफ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने एवं गणनाएं करने के लिए डैश डैश नंबर प्रणाली का प्रयोग करता है। आपको बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने एवं गणनाएं करने के लिए किस नंबर प्रणाली का प्रयोग करता है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है बाइनरी, ऑप्शन बी है ऑक्टल, ऑप्शन सी है डेसिमल और ऑप्शन डी है हेक्साडेसिमल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या बाइनरी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि कैल्क स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि हाउ आर द डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए कैल्क स्प्रेडशीट, यानी कि कैल्क स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है लाइन एवं स्पेस में, ऑप्शन बी है हाइट एवं विड्थ में, ऑप्शन सी है लेयर एवं प्लेन में और ऑप्शन डी रो एंड कॉलम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या रो एंड कॉलम में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका, प्रश्न दिया है कि इम्प्रेस में की लाइन की शुरुआत करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, आपको बताना, ठीक है। यानी प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है ना कि की यूज टू गो टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन इम्प्रेस, ठीक है। यानी कि इम्प्रेस में लाइन की शुरुआत करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी है होम, ऑप्शन सी है कंट्रोल ए और ऑप्शन डी है इंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या होम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक डीवीडी उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों कि ए डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, ठीक है। यानी कि एक डीवीडी उदाहरण किसका उदाहरण है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है हार्ड डिस्क का, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस का, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल डिवाइस का और ऑप्शन डी है सॉलिड स्टेट डिवाइस का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ऑप्टिकल डिवाइस का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया आपका, प्रश्न दोस्तों कि ईमेल एड्रेस में केवल यूजर नेम निहित होता है। आपको बताना है दोस्तों कि द ईमेल एड्रेस ओनली रिक्वायर यूजर नेम, क्या ईमेल एड्रेस में केवल यूजर नेम निहित होता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी असत्य। क्या दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ईमेल एड्रेस में 2 यूजर नेम और क्या होता है, डोमेन नेम निहित होता है, ठीक है। बस यूजर नेम नहीं होता है, तो ये कथन क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका, दोस्तों
प्रश्न दिया है कि सर्च इंजन में कई शब्दों वाली क्वेरी सिग्नल शब्द की तुलना में ज़्यादा समय में परिणाम देता है। आपको बताना है दोस्तों कि मल्टी कीवर्ड क्वेरी टेक ए लॉन्गर टाइम टू प्रोडक्ट रिजल्ट इन सर्च इंजन देन सिंगल वर्ड क्वेरी। ठीक है, यानी कि सर्च इंजन में कई शब्दों वाली क्वेरी सिंगल शब्द की तुलना में ज़्यादा समय में परिणाम देता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि यूपीआई भुगतान प्रणाली में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अनिवार्य होता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन यूपीआई पेमेंट सिस्टम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इज मैंडेटरी, यानी कि यूपीआई भुगतान प्रणाली में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अनिवार्य होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि आप नोटपैड पेजेस में ड्राइंग ऑब्जेक्ट एवं पिक्चर जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि यू कैन ऐड ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर टू नोटपैड पेजेस, यानी कि क्या हम नोटपैड पेजेस में ड्राइंग ऑब्जेक्ट और पिक्चर को जोड़ सकते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, यानी कि ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या असत्य। दोस्तों बिल्कुल ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम नोटपैड में पेजेस और ऑब्जेक्ट पिक्चर को जोड़ नहीं सकते, बस उसमें हम लोग दोस्तों टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर बोल्ड, इटैलिक एवं अंडरलाइन टूल उपलब्ध होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक आर अवेलेबल इन ए फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या फॉर्मेटिंग टूल बार पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टूल उपलब्ध होते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यानी कि ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रू, यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर दोस्तों बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन क्या होते हैं, जो ये मेनू उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि VDUS इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के लिए प्रयोग की जा सकती है। आपको बताना है दोस्तों कि VDUS can be used both as an input and output device। क्या VDUS इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के लिए प्रयोग की जा सकती है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यानी कि कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि VDUS को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी ट्रू है कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका प्रश्न दिया है कि मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डाटा को रैंडम एक्सेस करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कर रहा है कि यू कैन एक्सेस डाटा रैंडमली विच इज स्टोर ऑन मैग्नेटिक टॉप। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डाटा को रैंडम एक्सेस करते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कथन को बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डाटा को रैंडम एक्सेस नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि जब फार्मूला कॉपी करते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिलेटिव सेल रेफरेंस बदलता नहीं है। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है आपका कि व्हेन यू कॉपी ए फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस कैल्क रिलेटिव सेल रेफरेंस डू नॉट चेंज, कि जब हम फार्मूला कॉपी करते हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है, बदलता नहीं है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। दोस्तों, इसका राइट होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। ठीक है,
यानी कि जब हम फार्मूला कॉपी करते हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिलेटिव सेंस में रेफरेंस करते हैं तो दोस्तों वो क्या होता है, फार्मूला बदल जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा सत्य दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल। प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है कि पावर सप्लाई रहने के बावजूद रैम का डाटा वायरस की वजह से नष्ट हो सकता है। दोस्तों आपको बताना है कि इवन through the power supply is on the RAM may lose its storage information die to virus, यानी कि पावर सप्लाई रहने के बावजूद जो रैम का डाटा है वो वायरस की वजह से नष्ट हो सकता है। क्या यह कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यानी कि दोस्तों बिल्कुल सत्य यानी कि ट्रू। ठीक है, यानी कि पावर सप्लाई रहने के बावजूद रैम का डाटा दोस्तों वायरस की वजह से नष्ट हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रोग्राम एजुकेशन के निर्देश की पहचान कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। यानी दोस्तों प्रश्न कर रहा है ना कि फैचिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सटेंशन इज डन बाय द कंट्रोल यूनिट, यानी कि प्रोग्राम एजुकेशन के निर्देश की पहचान कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। क्या यह कथन सत्य या असत्य, यानी कि ट्रू या फॉल्स में आपको इसका जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका, यानी कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि एग्जीक्यूट हो सके। आपको बताना है दोस्तों कि कंपाइलर इज यूज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एक्सकर्टेड। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में किसको कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है ताकि एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है लो लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है असेंबली लैंग्वेज और ऑप्शन डी है नेचुरल लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए की क्या, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका, कि FTP सर्विस का उपयोग करता है। आपको बताना है दोस्तों कि FTP यूजेज सर्विस ऑफ, यानी कि FTP जो है वो किस सर्विस का यूज करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है UDP, ऑप्शन बी है SMTP, ऑप्शन सी है TCP और ऑप्शन डी है DDNS। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, TCP का। ठीक है, यानी कि जो FTP सर्विस है दोस्तों वो TCP का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, आपको FTP यानी कि FTP का पूर्ण रूप बताएं दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा FTP का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि which one of the following is not included in डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है नेट बैंकिंग, ऑप्शन बी है मोबाइल वॉलेट, ऑप्शन सी है चेक पेमेंट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, चेक पेमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका, प्रश्न दिया है कि प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर मर्ज होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि डाटा इज मर्ज एट ट्रांसपोर्ट लेयर बिफोर एक्चुअल डिलीवरी एट द रिसीवर साइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, यानी कि प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो मर्ज होता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्लॉकिंग, ऑप्शन बी है सेगमेंटेशन, ऑप्शन सी है पैकिंग और ऑप्शन डी है रीअसेंबली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, पैकिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 से आपका प्रश्न दिया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कॉन्स्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। ठीक है, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है 0 से 7, ऑप्शन बी है 0 से 9, ऑप्शन सी है 0 से 9, ए से एफ तक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, 0 से 9, ए से एफ तक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका प्रश्न दिया है कि सीआरटी का फुल फॉर्म है। आपको सीआरटी का पूर्ण रूप बताना है। ठीक है, यानी दोस्तों कह रहा है क्या कि सीआरटी स्टैंड फॉर, यानी कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है कैथोडिक रेड टब, ऑप्शन बी है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन सी है कैथोड रे ट्यूब, और ऑप्शन डी है कैथोडिक रे ट्यूब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सीआरटी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका दोस्तों प्रश्न 27 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि 1 MB बराबर, यानी कि 1 MB इक्वल टू 1 MB बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए है 500 GB, ऑप्शन बी है 1024 बाइट, ऑप्शन सी है 1224 KB, और ऑप्शन डी 1024 KB। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 MB इक्वल टू कितना होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, 1024 KB। ठीक है, एक MB इक्वल टू 1024 KB, और 1 GB बराबर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 GB। क्या, 1 GB बराबर क्या होता है, तो 1024 MB। ठीक है, 1024 MB होता है आपका 1 GB इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, जीबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो दोस्तों जीबी का होता है क्या, गीगाबाइट। क्या, गीगा बाइट। ठीक है, आपको याद रखना है कि जीबी का पूर्ण रूप होता है गीगाबाइट, और दोस्तों यहाँ पर केबी, क्या, केबी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों किलो बाइट। ठीक है, किलो बाइट, आपको याद रखना है दोस्तों कि केबी का पूर्ण रूप होता है किलो बाइट। और दोस्तों एमबी, क्या, एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, तो मेगा बाइट। क्या, मेगा बाइट। ठीक है, मेगा बाइट, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका दोस्तों। प्रश्न दिया है कि बीट का फुल फॉर्म है। आपको बताना है दोस्तों कि बीट स्टैंड फॉर, यानी कि बीट का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, ऑप्शन बी है बाइनरी डिजिट, और ऑप्शन सी है बाइनरी ट्री, और ऑप्शन डी है वेरिएट थ्योरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बीट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, बाइनरी डिजिट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दिया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। आपको बताना है कि द इंटरनेट इज ए, यानी कि नहीं सॉरी, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार क्या है दोस्तों, आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है IP एड्रेस, ऑप्शन डी है ब्राउजर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार क्या है, तो ब्राउजर है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका दिया है कि इंटरनेट है, यानी कि द इंटरनेट इज, यानी कि इंटरनेट क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, ऑप्शन बी है प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है पब्लिक नेटवर्क, और ऑप्शन डी है ISP नेटवर्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंटरनेट क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ISP नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न दिया है आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए
की का इस्तेमाल होता है। आपको बताना है दोस्तों कि की यूज फॉर एग्जिट एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन से की का इस्तेमाल होता है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है Ctrl+R, ऑप्शन बी है Ctrl+O, ऑप्शन सी है Ctrl+Q और ऑप्शन डी है Ctrl+T। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।